हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त होंगे। प्यारे बच्चे, आज आप लोग को क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 1 को बताने वाले हैं। जो बच्चे चाहते हैं कि 2020 में मैथ में अच्छा नंबर आए तो इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करना। और ये 2025 के लिए रामबाण है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपको 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। अगर आप ये 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो प्रश्न संख्या 1 जो है आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बिना देरी किए हुए इस वीडियो को हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को डील करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, आप इस क्वेश्चन को पूरा देखने की प्रयास करना, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है। भाषा को अगर आप समझ लेते हैं तो क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो सबसे पहले भाषा को पढ़ेंगे, भाषा क्या लिखा है और भाषा को समझते हुए आपको चलना है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बच्चों कि लिखा क्या है कि आफ्ताब, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चे, आफ्ताब कहती अपनी पुत्री से, मतलब आफ्ताब है एक पिता है, वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी से ये कहती है, आफ्ताब अपनी बेटी से कहती है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब एक पिता अपने बेटी को कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और उसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो कहता है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले इस क्वेश्चन की डाटा को आपको समझना होगा कि एक पिता अपने बेटी से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, और इस स्थिति को बीजगणित और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि पिता के आयु और पुत्री के आयु को मान लेना है, क्योंकि पिता का आयु क्या था नहीं था वो मालूम नहीं है। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका बताते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आफ्ताब का उम्र को मान लेना है, पुत्री का उम्र को मान लेना है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हल या सॉल्यूशन। प्यारे बच्चे, सबसे पहले लिखेंगे हल या सॉल्यूशन। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि, लिखेंगे प्यारे बच्चों माना कि आफ्ताब, माना कि प्यारे बच्चों आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष। चलिए प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे देखो, माना कि आफ्ताब का वर्तमान आयु क्या माने हैं, x वर्ष। चलो अब अगर वर्तमान आयु आफ्ताब का हम पिता का x मान लिए, तथा पुत्री का क्या होगा, तथा पुत्री का जो आयु होगा, पुत्री की वर्तमान आयु क्या मानेंगे, वर्तमान आयु। चलिए प्यारे बच्चे, वर्तमान आयु इसका हम y वर्ष मानेंगे, ठीक है। पिता और पुत्री का आयु अब हम यहाँ पे मान चुके हैं। प्यारे बच्चे, सबसे पहला का क्वेश्चन कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व की बात किया जा रहा है। पूर्व का मतलब होता है पहले। अगर मान के चलिए अभी के आयु मान के चलिए उसका 10 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व कितना होगा, तो 10 में से 7 को घटा देना है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अभी वर्तमान आयु को मैंने x माना, तो इसलिए आफ्ताब का आयु क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पूर्व। तो यहाँ पे लिखेंगे आफ्ताब का जो आयु होगा, प्यारे बच्चे, आफ्ताब का जो आयु होगा अब जो होगा 7 वर्ष पूर्व, पूरा यानी x है तो x में से 7 को घटा देना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x - 7 वर्ष। पुत्री का आयु उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, पुत्री की आयु, प्यारे बच्चे, पुत्री की जो आयु होगा ना, ये हो जाएगा y - 7 वर्ष। चलो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे एक प्रश्न का, यहाँ पे प्रश्न के अनुसार चलना है, प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चे, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, प्रश्नानुसार।
अब यहाँ पे फिर सवाल को हम पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब पिता अपनी बेटी से कहते हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब ये है कि x माइनस 5 इजिकल टू वाई माइनस का 7। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इसका मतलब है कि पिता के आयु के बराबर तब बेटी होगा जब बेटी से 7 से गुना करना होगा, यानी बेटी में 7, बेटी के जो आयु होगा वर्तमान उसमें 7 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। गुना करेंगे तब पिता के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे देखना होगा आपको, बेटी के आयु में 7 से अगर हम गुना कर देते हैं तो पिता के आयु के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो बेटी का आयु बराबर कब होगा, जब बेटी में 7 से गुना करेंगे। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा ये x माइनस 7 न है ना, x माइनस 7 हो जाएगा, ये 7 वह हो जाएगा और ये 7 7 49 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं तो ये x, अब यहाँ पे देखो ये x y वाले को एक साथ लेना है। अब यहाँ पे आपको 2 चर वाले रेखिक समीकरण का निर्माण हो जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 7y, x माइनस 7y माइनस का 49 और ये माइनस का 7 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 7 होगा। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो आगे हम इसको हम करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 प्लस का 7 तो माइनस का 42, समीकरण 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे यहाँ से आपका इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखना होगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। फिर पिताजी कहते हैं कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएंगे। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे अब आपको समझना होगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार कहते हैं कि 3 वर्ष बाद, यहाँ पे लिखना होगा चूंकि 3 वर्ष बाद, प्यारे बच्चे 3 वर्ष बाद की बात करते हैं तो आफ्ताब का आयु क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले पिता का आयु जो होगा, आफ्ताब का आयु 3 वर्ष बाद आफ्ताब का आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु x था तो x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, पुत्री का जो आयु होगा, पुत्री की आयु, प्यारे बच्चे पुत्री की जो आयु होगा वो हो जाएगा y प्लस न था, पुत्री का वर्तमान y माने थे तो y प्लस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि वर्तमान आयु पिता का x माने थे, पुत्री का y माने थे। 3 वर्ष बाद हो जाएगा तो x प्लस 3 y प्लस 3। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब यहाँ पे देखो प्रश्नानुसार का मतलब होता है कि क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, पिताजी का कहना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों में बातचीत ये हो रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, पिताजी तो 3 गुनी है ही, मान के चलिए पिताजी के बराबर अगर पुत्री तब हो सकता है जब पुत्री के जो वर्तमान आयु ये जो था y प्लस 3, यानी 3 वर्ष के बाद जो आयु था उसमें हम 3 से गुना करेंगे तब ये दोनों बराबर हो सकता है। तो इसमें हम 3 से चलो गुना कर देते हैं तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा 3y प्लस का 9। अब यहाँ पे देखो x y वाले को एक साथ लेना है तो ये 3y इधर आएंगे तो 3y माइनस में हो जाएगा 9, ये 3 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, समीकरण 2। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो ये जो समीकरण बना है आपका, यहाँ से देखेंगे ये जो समीकरण बना है फर्स्ट और यहाँ पे देखो ये जो समीकरण बना है सेकेंड। अब ये दोनों समीकरण को हल करके क्वेश्चन कहता है, प्यारे बच्चे क्वेश्चन कहता है बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। तो बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है तो ये हुआ बीजगणितीय रूप। अब हम चलते हैं ग्राफीय रूप में, आपको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो ध्यान से आपको क्या करना है, सॉल्व करना होगा। ये बीजगणितीय फॉर्म में आ गया, 2 चर वाले रेखिक समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो प्यारे साथियों अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा कि ग्राफीय विधि से इसको सॉल्व करना होगा। चलते हैं हम आप ग्राफ की दुनिया में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो समीकरण यहाँ पे लिखना होगा ग्राफ की दुनिया में, समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से आपको क्या करना होगा, समीकरण फर्स्ट से कम आपको इस समीकरण से, देखो एक रेखा को मिलाने के लिए कम से कम 2 बिंदु की जरूरत होती है। आप चाहे तो 2 से अधिक बिंदु भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको 3 बिंदु कम से कम निकालना है, जिससे कि आपका पता चले कि एक रेखा का निर्माण होता है। अब हम ग्राफ आपको समझाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे समीकरण फर्स्ट क्या था, x - 7y = माइनस का 42। चलते हैं हम अब यहाँ पे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे x - 7y = माइनस का 42 था। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से आपको कम से कम इस समीकरण से, पहला समीकरण से आपको क्या करते हैं, कम से कम 3 बिंदु निकालने की प्रयास करते हैं। अब ये 7y को अगर हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7y। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या करना है प्यारे बच्चे, आपको करना क्या है, जब लिखना है x का मान, यहाँ पे देखो जब यहाँ पे y का मान अगर हम कुछ रखते हैं तो x का मान प्राप्त होंगे। तो यहाँ पे देखो y का मान हम आपको 5 रखते हैं, क्या रखते हैं 5, तो x का मान क्या होगा। तो प्यारे बच्चे देखिए यहाँ पे x का मान के लिए क्या करना होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 प्लस 7 गुना 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 42, 7 × 5 = 35 हो जाएगा, और माइनस का 42 और 35 में ऐड यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 × 5 = 40 हो जाएगा, यानी माइनस का 7 हो जाएगा। प्यारे बच्चे ये हो जाएगा आपका x का जो मान होगा, यहाँ से x का जो मान होगा प्यारे साथियों कितना हो जाएगा, माइनस का 7। अब यहाँ से देखो आपका यहाँ पे एक बिंदु निकल गया, y बराबर 5, x बराबर माइनस का 7। उसी प्रकार से यहाँ पे देखना होगा, अब यहाँ पे देखना होगा जब यहाँ पे y का मान अगर हम क्या रखते हैं, y का मान अगर हम प्यारे बच्चे अगर 6 रखते हैं, कितना रखते हैं 6 रखते हैं, तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर देखते हैं क्या निकलता है, तो ये x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 प्लस का 7 गुना 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 42 7 6 42, तो ये हो जाएगा 0। तो x का मान क्या हो जाता है 0। तो आप चाहे तो 2 बिंदु से यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन हम आपको सिखाने वाले हैं कम से कम एक समीकरण से 3 बिंदु लेने का प्रयास करते हैं। y का मान जब 7 रखते हैं तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 42 7 गुना 7, यानी हो जाएगा माइनस का 42 7 7 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 49 में से अगर 42 को घटाते हैं तो कितना होता है, प्लस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x बराबर हो जाएगा 7। तो प्यारे बच्चे यहाँ से देखो एक सारणी का निर्माण होगा, यहाँ पे लिखेंगे सारणी फर्स्ट, क्या लिखना है, सारणी फर्स्ट। सारणी फर्स्ट क्या करना है प्यारे साथियों, यहाँ पे सारणी फर्स्ट के लिए यहाँ पे लिखना होगा। अब यहाँ पे देखो हम सारणी फर्स्ट है, इसमें क्या करते हैं, इसका मान रखने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसका मान रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करते हैं, x y में डिवाइड करेंगे, ये x और y। अब यहाँ पे देखिए 3 मान आया है, x का पहले लिखना है मान, तो x माइनस का 7, तो y का मान 5 है। उसी प्रकार से यहाँ देखो x का मान 0 तो y का मान 6 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो x का मान 7 है तो y का मान कितना है, 7 है। तो प्यारे बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सारणी फर्स्ट कैसे खींचा जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से चलेंगे समीकरण सेकेंड में। समीकरण किससे चलना है, समीकरण प्यारे बच्चे समीकरण सेकेंड से। अब यहाँ पे देखो समीकरण सेकेंड से चलना है। समीकरण सेकेंड क्या था ये समझना होगा, ठीक है। समीकरण सेकेंड था x - 3y = 6, x - 3y = 6, ये समीकरण सेकेंड था। चलो हम ये -3y को इधर ले जाते हैं। चाहे तो आप x वाले पार्ट को भी एक मतलब साइड में रखना था, या तो x वाले को रख सकते हैं या y वाले को। तो आप इसके गुणांक में ये -3 है, इसी को हम उधर ले जाते हैं, आसान हो जाएगा। तो ये 6 प्लस क्या हो जाएगा 3y। अब यहाँ पे देखो 6 प्लस क्या हो जाएगा 3y। अब इसमें क्या करते हैं, हम मान रखने वाले हैं। अब मान रख के सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे जब y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो प्यारे बच्चे क्या होता है, x बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 6 + 3 गुना 0। अब यहाँ पे समझिए तो 6 + 3 गुना 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो x का मान कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से एक बिंदु निकल जाएगा। जब हम y का मान यहाँ पे प्यारे बच्चे रखते हैं -1, तो x का मान क्या होता, देखिए
x बराबर हो जाएगा 6 + 3 गुना -1, तो ये हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो जब x का मान हम जब y का मान हम -2 रखेंगे प्यारे बच्चे, तो x का मान क्या होगा, तो x बराबर हो जाएगा 6, 3 गुना -2, तो ये हो जाएगा 6 - 6 यानी कि 0। तो x बराबर हो जाएगा 0। प्यारे बच्चे अब यहाँ पे देखो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम सारणी सेकंड लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखना होगा सारणी सेकंड। अब यहाँ से क्या करना होगा, सारणी सेकंड के लिए अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, एक मान यहाँ पे रखना होगा x और y के फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये x और ये y। अब यहाँ पे देखो क्या करना होगा, इसमें 3 डिवाइड करना होगा। सबसे पहले x वाले को लिखना है, उसके बाद y वाले को। यहाँ पे x का मान 3 है, y का मान -1 है। x का मान 0 आया तो y का मान -2 था। प्यारे साथियों अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा सारणी फर्स्ट और सेकंड से आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना। क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब हम चलते हैं ग्राफ की दुनिया में, ग्राफ आपको समझा देते हैं, 100% समझ में आ जाएगा। चलिए अब ग्राफ के लिए क्या करना होगा, आपको ग्राफ के लिए बहुत आसान है। स्केल के माध्यम से क्या करना होगा, आपको स्केल के माध्यम से प्यारे बच्चे आपको क्या करना होगा, ग्राफ को खींचना होगा। चलिए सबसे पहले हम करते हैं स्केल के माध्यम से एक सीधा रेखा को खींचते हैं। आप भी इसको इस प्रकार से ग्राफ में खींचिएगा। अब यहाँ पे देखो एक क्षैतिज रेखा में खींचना है, एक आपको क्या करना है, ऊर्ध्वाधर रेखा में खींचना है। मतलब क्या, लंबवत खींचना है। लंबवत का मतलब ये होता है कि आपको सीधा लंबवत खींच देना है, इस रेखा को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करवा देना। ठीक है, चलो आप स्केल के माध्यम से सीधा, आप वैसे तो ग्राफ कॉपी वहां मिलेगा, आपको ग्राफ कॉपी में ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो हम इसको खींच देते हैं इसे। चलिए आपको क्या करना है, ग्राफ सॉल्व करने के लिए आपको इस प्रकार का क्या करना है, आपको डाटा बनाना है। अब यहाँ पे देखो ये जो एक्सिस है ना, ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, ये पॉजिटिव वाले है, और ये जो है आपका नेगेटिव एक्स अक्ष है, इसको एक्स डैक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, और ये आपका वाई अक्ष है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है। उसके बाद ये आपका नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे ये चीज लिख देना। ठीक है, उसके बाद आपको ग्राफ कॉपी में इसमें लिखा रहेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको जो है ना ये डिवाइड क्या रहेगा। जैसे मान के चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे 1 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 है, उसके बाद ये 3 है, उसके बाद ये 4 है, उसके बाद ये 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद ये 7 है। चाहे तो इसको आप जितना भी बढ़ा सकते हो, जैसे कि जैसा आपका बिंदु मान निकालने के बाद आया उस प्रकार से इसको अपना डाटा लिख सकते हैं। उसी प्रकार से ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ऊपर में पॉजिटिव है तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से ये निगेटिव है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारणी फर्स्ट, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम सारणी फर्स्ट का यहाँ पे मान लेते हैं। तो सारणी फर्स्ट क्या था उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सारणी फर्स्ट में क्या सब था उसको हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। चलो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3 भागों में। सारणी फर्स्ट में यहाँ से देखेंगे, सारणी फर्स्ट में यहाँ से क्या सब था, तो यहाँ पे देखिएगा सारणी फर्स्ट में यहाँ पे ये आपका 7 है, ये भी 7 था। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो x का मान पहले हम लिखते हैं -707, x का मान हम लिखते हैं -707। उसके बाद y का मान यहाँ से लिखते हैं 567, y का मान क्या था 567। चलो इस सारणी के माध्यम से अब यहाँ पे हम सेकेंड सारणी आपको ले लेते हैं इस पेज में, जैसा कि आपको समझ में आ जाए। चलो हम सेकेंड सारणी यहाँ पे लेते हैं। सेकेंड सारणी में फिर आपको x और y में डिवाइड कर देना है। इसमें भी आपको 3 रेखा खींचना है, 3 खटाल बना लेनी है। उसके बाद देखो अब यहाँ से सारणी सेकेंड का मान हम ले लेंगे 630 है x का मान, तो 630। उसके बाद यहाँ पे देखो y का मान है 0 -1 -2 -0 -1 -2। चलो अब इस सारणी के माध्यम से, ये सारणी फर्स्ट है, ये सारणी फर्स्ट है और ये सारणी सेकेंड है।
चलो इसके माध्यम से हमको क्या करते हैं, ग्राफ खींचना, एक रेखा का निर्माण करना है इससे और एक रेखा का इससे, दो रेखा का निर्माण करना है। तो सबसे पहले x का मान माइनस का 7 है, याद रखना ग्राफ जब भी बनाते हो तो x का मान पहले लेना है, y का मान बाद में। तो x का मान माइनस का 7, y का मान 5 है। तो प्यारे बच्चों x का मान माइनस का 7 किधर होगा, ये यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस ये है, तो x का मान 7 और y का मान 5। तो अब यहाँ पे देखना होगा कि x का मान 7 y का मान 5 कहाँ मिलेगा, आपको इस प्रकार से रेखा मिलेगा, क्योंकि ये आपका देखिए x का मान माइनस का 7 और y का मान 5 इस बिंदु पर मिलने वाला है, यहाँ पर मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान माइनस का 7 y का मान 5। चलो एक बिंदु मिल गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो x का मान 0 y का मान 6, x का मान 0 ये जो है ना आपका मूल बिंदु है, यहाँ x भी 0 है y भी 0, x का मान 0 y का मान 6 कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए इस बिंदु पर मिलेगा आपका, इस बिंदु पे। तो यहाँ पे लिखा जाएगा x का मान क्या है 0 y का मान 6। चलिए अब यहाँ पे देखो x का मान 7 y का मान 7। प्यारे बच्चों x का मान 7 यहाँ मिलेगा, x का मान 7 और y का मान 7 यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका यहाँ आएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका यहाँ आएगा और यहाँ पे आपका x भी 7 है y भी 7 है, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो स्केल के माध्यम से क्या करना है, इसको मिला देना है। चलिए हम स्केल के माध्यम से इसको मिलाने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बिंदु पे रखना है स्केल का, अब यहाँ पे नोक, इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको मिलाना है। चलो हम मिलाने वाले हैं इसको, आप देखिएगा, ठीक है। चलो हम इसको मिलाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों बिंदु से होकर ये प्रतिच्छेद करके जाएगा, ठीक है। आपके ग्राफ कॉपी में इधर उधर कभी भी नहीं होने वाला है। आप जब भी बनाएंगे तो आपका दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर हो गया है, लेकिन आप जब बनाते हो तब ये सीधा रेखा आपका तीनों बिंदु को टच करते हुए निकल जाएगा। ये समीकरण फर्स्ट का हो गया। अब यहाँ पे देखो समीकरण सेकेंड का हम बिंदु रखने वाले हैं। x का मान कितना रखना है 6, y का मान कितना रखना है 0। तो x का मान 6 पॉजिटिव है, y का मान 0 भी पॉजिटिव, यहाँ पे ये हो जाएगा, इस बिंदु पर हो जाएगा, x का मान 6 y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x का मान 3 पॉजिटिव में, y का मान माइनस का 1 हो जाएगा। तो x का मान 3 y का मान माइनस का 1 यानी कि यहाँ मिलेगा, क्योंकि माइनस का y ये है। उसके बाद देखो x का मान 3 y का मान माइनस का 1, x का मान ये है क्या 6 और y के मान 0। चलो x का मान 0 y का मान माइनस का 2, x का मान 0 यहाँ मिलेगा, y का मान माइनस का 2 यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 0 और माइनस का 2। चलो फिर क्या करते हैं, स्केल यहाँ पे रखते हैं। स्केल के सहायता से आपको क्या करना होगा, इसको भी क्या करना होगा, यहाँ पे मिला देना। चलो हम मिला देते हैं प्यारे बच्चे। अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। चलो हम मिला देते हैं, आप लोग भी मिलाने का काम करेंगे। स्केल के माध्यम से जब भी मिलाएंगे तो ये तीनों जो है ना बिंदु से ही आपको हमेशा रेखा गुजरेगा। चलो ये क्या था प्यारे बच्चों, ये समीकरण फर्स्ट का ग्राफ रेखा था, ये समीकरण सेकेंड का था। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस का 42, ये पहला समीकरण का था। दूसरा समीकरण ये था x माइनस का 3y इक्वल टू 6, ये दूसरा समीकरण का था। प्यारे बच्चों ये जो आपका बिहार बोर्ड में है, कुल अंक की बात करें तो बिहार बोर्ड में यहाँ से 5 अंक पूछने वाले हैं, जो 2025 के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन को आपको बढ़िया से करके जाना है। अगर प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का वीडियो को अगर पूरा आप देखे होंगे तो 100% की गारंटी है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।